ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज एकादशी है, श्री राम नाम संकीर्तनम होगा शाम को। उसकी लिंक आपको दी जा रही है, तो आप लोग उसका लाभ ले सकते हैं। संध्या आरती के लगभग 1 घंटा पहले वो हमारा राम नाम संकीर्तन होता है, जैसा कि आप लोग को विदित है। इस बार कुछ लोगों ने कल मना लिया, पर हम लोग विष्णु सिद्धांत पंजिका के अनुसार आज मना रहे हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से गुजराती साहित्यकारों पर श्री रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का प्रभाव रहा और कैसा किस प्रकार से उन्होंने रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा में अपना प्रदान किया। उसी संदर्भ में 2 नाम ऐसे हैं जो श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। अभिन्न रूप से जब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तब आपको लगेगा कि जब रामकृष्ण आश्रम राजकोट का इतिहास कभी भी लिखा जाएगा, उसके लिए प्रयत्न चल रहा है, क्योंकि 100 साल पूरे होने वाले हैं 2027 में, तो इसमें इन दोनों का नाम अवश्य रहेगा। एक हैं श्री केशवलाल वी शास्त्री और दूसरे हैं श्री मनसुखलाल मेहता। केशवलाल वी शास्त्री, इनका जन्म हुआ 25 जुलाई 1927 को। रामकृष्ण आश्रम राजकोट का जन्म हुआ 1927 को, इनका भी जन्म 1927 को, याद रखने लायक है। शेरगढ़ नाम के गांव में केशोद तालुका में जूनागढ़ जिले में इनका जन्म हुआ। यह भी एक अद्भुत यह संयोग, यद्यपि वो केशवलाल वी शास्त्री, ये शास्त्री तो उनको यह टाइटल दिया गया था, पर एक्चुअली उनका नाम था केशवलाल मेहता, और वो मनसुखलाल मेहता, ये केशवलाल मेहता, और दोनों का जन्म जूनागढ़ जिले में। ये भी अद्भुत संयोग। और दोनों ने 50 वर्षों से अधिक से घनिष्ठतापूर्वक रामकृष्ण आश्रम राजकोट में अपनी सेवा दी। ये अद्भुत संयोग। तो अंग्रेजी में कहावत है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ चाह है वहाँ राह है। ये केशवलाल वी शास्त्री जी के जीवन से हम लोग को इसका प्रमाण मिलता है। बचपन से ही उनकी आंखें अत्यंत कमज़ोर थी, स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, घर में ही उन्होंने अध्ययन अपना शुरू कर दिया। इतनी उनमें अध्ययन की इतनी चाह थी कि उन्होंने घर में ही अध्ययन आरंभ कर दिया, और सारे जीवन उन्होंने, डॉक्टर ने कहा था कभी पढ़ना मत, क्योंकि आंखें अत्यंत कमज़ोर है, बाद में एकदम देखना बंद हो जाएगा। एक ही आंख से दिखता था, वो भी अत्यंत कमजोर थी, फिर भी जिंदगी के अंतिम क्षण तक पढ़ना बंद नहीं किया, लिखना बंद नहीं किया। ये अद्भुत अद्भुत, ये उसको चमत्कार कहें जो भी कहें, पर ऐसी अद्भुत चाह थी उनमें यह पढ़ने की और लिखने की कि आखिर तक वो लिखना पढ़ने का कार्यक्रम होता रहा। यद्यपि उनकी आंखें अत्यंत कमजोर थी और डॉक्टर लोगों ने कह दिया था इसको स्कूल में भी मत डालना, तो बाकी बच्चे खुची आंख भी चली जाएगी। इतना वो देखते थे, इतनी छोटी सी आंख करके देखते थे, पर पढ़ते थे और पढ़ करके उस पर अपना कमेंट्स देते थे और लिखते भी थे। ये अद्भुत बात। इसी हालत में उन्होंने इसी एक आंख से वेदांताचार्य हुए। संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय वाराणसी से उन्होंने वेदांताचार्य का अध्ययन किया और उसी एक आंख से गोल्ड मेडल लिया। देखिए उनका विल पावर, देखिए उनकी आत्मविश्वास देखिए, उनकी विद्वता देखिए। और उससे अलग बढ़कर के जो दूसरा उनका पक्ष है, जो उनका व्यक्तित्व जो है, वह है अत्यंत अध्यात्म परायण, न केवल धार्मिक, अध्यात्म परायण, और इतने अधिक वे निरहंकारी, निरभिमानी। 3 प्रकार के पंडित होते हैं।
एक सचमुच में पंडित होते हैं और पंडिताई का दिखावा भी करते हैं। दूसरे होते हैं खुद मूर्ख होते हैं, अपने आप को पंडित बताने का प्रयत्न करते हैं। ये सचमुच में मूर्ख है। जो मूर्ख है और दूसरों को मूर्ख दिखाने का प्रयत्न करता है कि मैं मूर्ख हूँ, वो इतना ज़्यादा मूर्ख नहीं है। जो मूर्ख होने के बावजूद अपने आप को बोलता है मैं पंडित हूँ, वो ज़्यादा मूर्ख है। और तीसरी कैटेगरी है जो इसमें बहुत ही कम लोग रहते हैं, जो पंडित होने के बावजूद उनमें कोई अहंकार नहीं होता, पंडिताई का कोई दर्शन नहीं होता, पंडिताई का कोई अभिमान नहीं होता। ये तीसरे विरल कैटेगरी में थे शास्त्री जी। कभी अहंकार किया ही नहीं अपनी पंडिताई का। इस प्रकार से इतनी कठिनाई से उन्होंने एक ही आंख से इतना अध्ययन किया, कभी उन्होंने न तो अहंकार किया न उसको दर्शाया, और इतना सरल उनका व्यवहार होता था, मानवीय व्यवहार, चाहे उनके अपने शिष्यों के साथ हो, अपने विद्यार्थियों के साथ हो, चाहे उनके अध्यापकों के साथ हो, चाहे सन्यासियों के साथ हो, चाहे धर्मगुरुओं के साथ हो, अत्यंत निश्चल सरल, और परिवारजनों के साथ तो घनिष्ठता हम समझ सकते हैं, पर सभी के साथ ये वसुदैव कुटुंबकम की भावना, कि जिसमें कोई भी जो भी उनको मिलता था उनको वो आत्मीयता का अनुभव होता था। आत्मीयता, किसी को भी पूछिए शास्त्री जी, ओ अत्यंत आत्मीय व्यक्ति, किसी को भी पूछिए। जो घनिष्ठ संपर्क में आया उसके लिए भी आत्मीय, जो एक ही बार संपर्क में आया उसके लिए भी आत्मीय। ये आत्मीयता, ये निरहंकारिता, परिणाम क्या हुआ कि उनको जो गोल्ड मेडल मिला 1954 में, उन्होंने उनके जो गुरु थे दीनानाथ झा, उनको बोले गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, तो मेरे पास तो गुरु दक्षिणा कुछ है नहीं, वो गोल्ड मेडल ही दीनानाथ झा को दे दिया। ये एक विरल उदाहरण, गोल्ड मेडल जो मिला था वही गुरु दक्षिणा में अपने गुरु को दे दिया, ऐसा उदाहरण कहीं मिलता नहीं है। ये है शास्त्री जी। फिर शिक्षा विशारद हुए गुजरात विद्यापीठ से 1967 से, 1954 में, 1954 में वेदांताचार्य, 1967 में शिक्षा विशारद गुजरात विद्यापीठ से, उसमें भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट, उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट। फिर साहित्य रत्न, ये प्रयाग हिंदी विश्वविद्यालय से, प्रयाग हिंदी विश्वविद्यालय साहित्य सम्मेलन से साहित्य रत्न उनको प्राप्त हुआ। फिर विद्या वाचस्पति के लिए, जो डॉक्टरेट के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी में मिस्टर मोदी थे, उनके अंडर में 15 चैप्टर गीता के ऊपर था, वह 15 चैप्टर पूरे भी कर लिए थे, लगभग शेष होने को ही था, बाकी 3 चैप्टर ही बचे हुए थे। उस बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, उनके निकटस्थ जो परिवारजनों की मृत्यु हुई, इधर कुछ समय के बाद मोदी जी की स्वयं की जो उनके गाइड थे उनकी भी मृत्यु हुई, तो उनका मन फिर उचट गया, फिर उन्होंने वो डॉक्टरेट उसको समाप्त नहीं किया। फिर 1947 से लेकर के 1987 तक ये इनका शिक्षक का एक कार्य रहा। अद्भुत शिक्षक थे, एक अभिनव शिक्षक थे। तो पहले तो जेतपुर और वगैरह में उन्होंने शिक्षण का कार्य किया, बाद में वे विरानी हाई स्कूल में लगभग 33 वर्षों तक, दीर्घ वर्षों तक वे शिक्षक का कार्य करते रहे। उनको बोला गया था आप हेडमास्टर बनिए, बोले नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन मेरा काम नहीं है, मेरा काम है पढ़ना पढ़ाना, तो नहीं लिया उन्होंने। और ये वहाँ पर विरानी हाई स्कूल में 33 वर्षों तक जो रहे, तो इतने सारे उनके विद्यार्थी उनके अंडर में तैयार हुए हैं, और ये सभी उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते रहते हैं देश विदेश में। 1954 में, 1954 में वे रामकृष्ण आश्रम राजकोट में, उस समय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज थे अध्यक्ष, जो कि बाद में समस्त रामकृष्ण मठ और मिशन के 12वें परमाध्यक्ष बने। ये भूतेशानंद जी महाराज के संपर्क में आए, उनसे वे बहुत प्रभावित हुए, उनके सरल व्यक्तित्व से, और आना जाना चलता रहा। तब से फिर भूतेशानंद जी महाराज उनको काम में लगा दिया, बोले ब्रह्मचारी लोगों को थोड़ा सा संस्कृत पढ़ाओ। ये तब से ये रामकृष्ण मिशन के ब्रह्मचारी को पढ़ाना शुरू किया, तो बाकी लोगों को पता पड़ा, तो स्वामीनारायण बोले हमारे साधुओं को भी पढ़ाओ। तो ये वैष्णव संप्रदाय वाले बोले हमारे जो आचार्य लोग हैं उनको भी पढ़ाओ। तो ये जो गुरु हैं उनके भी गुरु थे, उनको पढ़ाते थे, ब्रह्मचारियों को
उपनिषद, संस्कृत, वेदांत दर्शन, ये सब बहुत सारे विषय पर पढ़ाते थे। रामकृष्ण आश्रम राजकोट में साधु ब्रह्मचारी के लिए क्लास लेते थे, बहुत रेगुलर थे और हार्ड टास्क मास्टर, पूरा होमवर्क भी देते थे, करवाते थे और बहुत अच्छा पढ़ाते थे। ये 1954 से यात्रा उनकी शुरू हुई। रामकृष्ण आश्रम राजकोट से संलग्न हुए भूतेशान जी महाराज के समय से 2018 तक, जब उनका देहांत हुआ तब तक ये घनिष्ठ रूप से रामकृष्ण आश्रम राजकोट में संलग्न रहे। फिर बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी, 19 किताबें तो उन्होंने माध्यमिक स्कूलों के लिए विभिन्न विषयों पर लिखी। फिर एमएड और बीएड के लिए भी उन्होंने टेक्स्ट बुक लिखी। फिर रामकृष्ण दर्शन आदि 15 से अधिक किताबों का उन्होंने अनुवाद किया, जो कि रामकृष्ण आश्रम राजकोट से छपी। 200 से अधिक आर्टिकल्स उन्होंने श्री रामकृष्ण ज्योत में लिखे और रामकृष्ण ज्योत का संपादन कार्य उन्होंने मनसुख साहब ने मिलकर ही किया दीर्घ 20-25 वर्षों तक। फिर कई जगह सेमिनार में उनको बुलाया जाता था, लेक्चर्स देते थे। हमारे रामकृष्ण आश्रम राजकोट के सेमिनार में भी कई बार उन्होंने अपने प्रवचन दिए हैं। और ये रामकृष्ण ज्योत के एडिटोरियल बोर्ड में वो और मनसुख साहब तो थे ही, और उन्होंने ही मानो उसको स्टीयरिंग किया। रामकृष्ण ज्योत का हाई स्टैंडर्ड रखना, ये इसके लिए ये दोनों के लिए हम कृतज्ञ हैं, श्री केशव भाई शास्त्री और मनसुख भाई मेहता। नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग। हम लोग कहते थे भाई हमारे जान पहचान वाले हैं, इनका थोड़ा सा लेख लो। नहीं नहीं नहीं, आज जो लोग पत्रिका को संभालते प्रकाशित करते हैं, उनको मालूम है 2 प्रकार की समस्या आती है जब कोई मैगजीन बाहर प्रकाशित होता है। एक तो अच्छे लेखक मिलते नहीं हैं, अच्छे लेखकों को बार बार बोलने से वो सम्मति प्रदान नहीं करते हैं। सम्मति प्रदान यदि मान लो कर भी दिए, जो सुप्रसिद्ध लेखक या सचमुच में बहुत अच्छा लिख सकते हैं, उनके पास समय नहीं रहता, बार बार उनको रिमाइंडर देना पड़ता है, तब जा कर के वो लेख हम वसूल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा ये तो समस्या है। दूसरी ज़्यादा समस्या ये है, बिना मांगे सैकड़ों लेख आते हैं, सब चाहते हैं कि हमारा पत्रिका में हमारा अरे भाई, पर तू तेरी लैंग्वेज तो देख। एक 6ठी कक्षा का विद्यार्थी तुमसे ज़्यादा अच्छा लेख लिखेगा। अब कैसे बोले उसको? बोल तो नहीं सकते हैं। कभी कभी अच्छे पद में भी रहने वाले लोग भी, बड़े बड़े ऑफिसर लोग, कोई बड़े इस प्रकार के लब्ध प्रतिष्ठित लोग, हमारा लेख छापना ही पड़ेगा। इनको ना बोलना, कैसे ना बोलना टेक्टफुली। और इधर ये लोग का तो बहुत एकदम चुस्त, नो कॉम्प्रोमाइज विद प्रिंसिपल। हम न तो लैंग्वेज का, न कंटेंट का, जो विषय वस्तु में और न भाषा में, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। फिर भी बाद में बहुत बोल करके कुछ लेख को उनको फिर लगभग ही उनको इतना अधिक एडिटिंग करना पड़ता था, वो नया ही बोले, इससे अच्छा हमको नया लेख लिखवा दो भाई, इसमें कम मेहनत होती है। तो ऐसा करके हमारा मीठा झगड़ा चलता रहता था। कभी कभी हम ऐसे लेखों को उनके पास एडिट करा करके देना पड़ता था, हमारी भी कुछ लाचारी थी। पर बहुत ही इसमें सिद्धांतों में अड़िग रहते थे। आकाशवाणी से भी उनके 50 से अधिक प्रवचन हुए और रामकृष्ण पुराण 6500 श्लोक है बंगला में। अक्षय कुमार सेन ने लिखी हुई किताब रामकृष्ण पुथी, बंगला में उसका नाम है रामकृष्ण पुथी। स्वामी विवेकानंद ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। अक्षय को शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, वाह। हमको मालूम है कि अब हमको पता पड़ रहा है क्यों हम लोगों ने श्री रामकृष्ण का जीवन नहीं लिखा। बहुत अच्छा किया, इसको गांव-गांव में इसका प्रचार करो, गांव-गांव में प्रचार करो। बहुत ही सुंदर व अत्यंत प्रेरणादायी पत्र है स्वामी जी का, अक्षय कुमार सेन को लिखा हुआ। यही रामकृष्ण पुथी का उन्होंने वर्षों तक इसका यह जो अनुवाद है, समश्लोकी अनुवाद उन्होंने किया, समश्लोकी। फिर अदित की अन्वीक्षा, ये अदित की अन्वीक्षा यह पुस्तक है उनकी। एक्चुअली ये 11 लेख जो है रामकृष्ण ज्योत में जो प्रकाशित हुए थे, ऐसे तो मैंने कहा 150 से अधिक लेख प्रकाशित हुए, उसमें से कुछ जो बहुत ही ज़्यादा उनको लगे कि महत्वपूर्ण है, उन लेखों को इसमें छापा गया है इस किताब में, अदिति अन्वीक्षा। फिर वेदांत परिभाषा का पुस्तक, उनकी जो पुस्तक है वो सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी से प्रकाशित हुई। राजयोग
जो स्वामी विवेकानंद का जो राजयोग है अंग्रेजी में, जिसका अनुवाद गुजराती में तो पहले हो गया था, जैसे हमने बताया रामनारायण पाठक ने पूरा कंप्लीट वर्ड्स का ही अनुवाद किया था। पूज्य भूतेशान जी महाराज का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। तो परंतु संस्कृत में उसका अनुवाद अभी तक नहीं हुआ था, वो शास्त्री जी ने किया, बेलू मठ के द्वारा, रामकृष्ण मठ रामकृष्ण मिशन के द्वारा प्रकाशित हुआ। फिर उपनिषद संचयनम, ये उनका बहुत बड़ा एक प्रदान है। उपनिषद संचयनम ये है आचार्य केशवलाल शास्त्री, ये उन्होंने सप्रेम भेंट भी दी थी, और किताब मुझे 3 खंड में है, 3 खंड में है, 5,000 रुपया उसकी प्राइस है। बहुत ही अत्यंत अलभ्य ग्रंथ है। चौखंबा पब्लिशिंग हाउस से, चौखंबा ने एकदम स्टैंडर्ड पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित हुआ। 3 खंड में है। पहले खंड में तो 10 उपनिषद हैं, जिस पर कि शंकराचार्य की कमेंट्री। हालांकि इसमें उन्होंने क्या किया है, केवल मूल श्लोक और उसका अनुवाद हिंदी में, इतना ही है। कोई कमेंट्री नहीं, कोई टीका नहीं, कुछ नहीं। और बाकी 108 उपनिषद, जिनको हम माइनर उपनिषद बोलते हैं, ये और 108 के बदले उन्होंने उसको 111 कर दिया। वो दूसरे और तीसरे खंड में 111 उपनिषद, जो कि अवेलेबल कुछ के उपनिषद नहीं है, विरल है, उनको खोज करके उस पर अनुवाद करके वो चौखंबा के द्वारा प्रकाशित हुआ। यह उनका एक अभिनव प्रदान है। फिर श्रीमद् भगवद गीता सांकर भाष्य टीका सहित वो भी चौखंबा से प्रकाशित हुई। इस प्रकार से उनका लेखन कार्य, हाँ, बचपन से आंख उनकी इतनी कमज़ोर थी, एक आंख तो काम ही नहीं करती थी बाद में, उसके बावजूद उन्होंने इतना अधिक लेखन कार्य किया। ये अद्भुत कार्य है। फिर दूसरी बात है कि वे अकिंचन थे। कोई भी कार्य पूरा सेवा कार्य करते थे। यहाँ पर जो भी कार्य उन्होंने लेखन कार्य किया, ट्रांसलेशन किया, कभी न तो उसका मेहनताना लिया, बल्कि वो ऊपर से देते थे। फिर साधु ब्रह्मचारी क्लास लिया, कुछ भी कार्य किया तो उसके लिए कभी कहीं से नहीं, केवल रामकृष्ण आश्रम राजकोट से नहीं, कोई भी संस्था से कभी कोई पैसा वे स्वीकार नहीं करते थे। 1996 में बहुत बड़ा मेजर एक ऑपरेशन हुआ, तब हम लोगों ने कहा था रामकृष्ण आश्रम राजकोट की तरफ से, आपका कम से कम इतना हमको आप यह मौका दीजिए कि आपका ये ऑपरेशन का खर्चा ये हम आश्रम की तरफ से दे देंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं गृहस्थ हूँ, मैं सन्यासी से पैसा नहीं लूँगा। हमने कहा भाई हमारे पास फंड है, मेडिकल फंड से देंगे। बिल्कुल नहीं, नहीं भी स्वीकारा तो नहीं स्वीकारा, आखिर तक नहीं स्वीकारा। उसके बाद में 2004 में उनका कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ। उस समय तक हमारा आई हॉस्पिटल तो शुरू नहीं हुआ था, तो बाहर से करवाना था, उसके लिए भी उन्होंने कोई पैसा स्वीकार नहीं किया। और उनके तो कई शिष्य अत्यंत उच्च पद पर प्रतिष्ठित, पर उनके भी उन्होंने भी उनसे भी कुछ पैसा स्वीकार नहीं किया। केवल एक बार जो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था और लगभग 50,000 रुपये खर्चा हुआ था, वो डॉक्टर लोगों ने जो उनके अंडर में पढ़े थे, उन्होंने कहा कि ये तो हम लोग इसका कोई शुल्क नहीं लेंगे। ये बात अलग है, बाकी कभी उन्होंने पैसा स्वीकार नहीं किया। एक थे हरीश भाई झवेरी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हुए। उन्होंने उसके बहुत अच्छे संस्मरण लिखे हैं कि कितने निरभिमानी थे, निरहंकारी थे, और कितने अधिक ज्ञान पिपासु थे, और कितने अधिक पंडित थे। ये सब उन्होंने अपना शेयर किए हैं अपने विचार उसमें। तो न उनको पैसे की स्प्रिया थी, न वो ख्याति की स्प्रिया थी। फिर 2008 में उनको सांदीपनी संस्था द्वारा ब्रह्मर्षि पुरस्कार दिया गया, 2008 में। और उस समय ब्रह्मर्षि पुरस्कार तो साल में एक बार ही वो सांदीपनी संस्था द्वारा दिया जाता था, सारे देश में से जो श्रेष्ठतम व्यक्ति को, उसमें से उनको चुना गया 2008 में, और सांदीपनी संस्था पोरबंदर द्वारा ब्रह्मर्षि पुरस्कार से उनको विभूषित किया गया। फिर 2012 में रमेश भाई ओझा ने वो पुरस्कार उनको दिया, वो सांदीपनी संस्था वही चलाते हैं। 2012 में संस्कृत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वाचस्पति पुरस्कार, ये श्री मुरारी बापू ने स्वयं अपने हाथों से उनको दिया। तो इस प्रकार, और हमारे रामकृष्ण आश्रम राजकोट के द्वारा भी हमने उनका कई बार सम्मान किया। हालांकि वो उसके लिए तैयार नहीं होते थे, फिर भी हम लोगों ने, कई हमारे वरिष्ठ सन्यासी आते थे तो उनके हाथ से उनको शाल पहनाना या कुछ इस प्रकार से उनको सम्मानित करना, ये हम प्रयत्न करते थे। तो जो भी हो, ये
केशवलाल भी शास्त्री एक अद्भुत जीवन है। स्वामी जी कहते हैं कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बाहर से महान दिखते हैं, अंदर से भी महान होते हैं सचमुच में, और कुछ होते हैं जो बाहर से सामान्य दिखते हैं, भीतर से महान होते हैं, ये और भी ज़्यादा महान है। तो ये शास्त्री जी उस प्रकार के थे, बाहर से उनका कोई ऐसा दिखावा नहीं था, कोई उनको बहुत अधिक समाचार पत्रों में भी उनका नाम छपा ऐसा कुछ नहीं है, ना उनको उसकी कोई स्पृहा थी। वे ज्ञान की चर्चा में इतने डूबे हुए थे, अद्वैत ज्ञान में प्रतिष्ठित। इधर देखते हैं सबके साथ आत्मीय व्यवहार, पर भीतर में वो निस्पृहा, कोई स्पृहा नहीं, किसी से स्पृहा नहीं। अद्भुत ऐसा अद्वैत वेदांत को उन्होंने आचरण में लाया था। एक गृहस्थ होते हुए भी कोई अद्वैत वेदांत को, श्री रामकृष्ण देव ने कहा था अद्वैत के ज्ञान को आंचल में रख करके जो करना हो करो। इसका यदि हमको उत्कृष्ट उदाहरण देखना हो गृहस्थों में तो वो है केशवलाल भी शास्त्री। तो ऐसे हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि कम से कम मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो 1989 में जब आया तब गुजराती तो बहुत वर्षों से भूल गया था मैं, बंगाल वगैरह में, रांची वगैरह में रह करके। तो उसके साथ तुम उसका मुझे फिर से पुनः उसको रिफ्रेश करना पड़ा। उस समय ये शास्त्री जी और मनसुख लाल मेहता ये दोनों मिलकर के पूरा संपादन कार्य लगभग वही करते थे और बहुत प्रकार से मदद करते थे। ये दो यदि नहीं रहते, इसको हम बोल सकते आधार स्तंभ। श्री रामकृष्ण ज्योत मासिक पत्रिका के आधार स्तंभ दो, मनसुख लाल मेहता और श्री केशवलाल शास्त्री। और भी कई लोगों ने हम मदद की, कई लोगों ने लेख हमको दिए, कई लोगों ने हमको विभिन्न प्रकार से हमको सहायता दी रामकृष्ण ज्योत के लिए। उसके प्रचार प्रसार में भी काफ़ी लोगों ने सहायता की। परंतु जहाँ तक संपादन का कार्य है, एडिटिंग का कार्य है, एडिटोरियल बोर्ड में ये दो थे, दीर्घ 25 वर्षों तक थे। उसके कारण हम लोग जो स्टैंडर्ड है उसका बनाए रख पाए। रामकृष्ण ज्योत का जो स्टैंडर्ड हम लोगों ने बना के रख सके वो का उसका एकमात्र कारण मनसुख भाई मेहता और केशवलाल शास्त्री, और ये दोनों ने अद्भुत प्रदान किया है रामकृष्ण ज्योत के लिए और हमारे पब्लिकेशन पूरे डिपार्टमेंट के लिए। पब्लिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा हमारे 244 टाइटल्स प्रकाशित हुए अभी तक। उसमें एक नए जब प्रकाशित होते हैं तो उसकी भूमिका लिखनी पड़ती है। फिर पत्राचार में भी कोई आया, कोई पत्र है तो उसका पत्र का उत्तर देना है, वो भी गुजराती में देना है। तो हमारे यहाँ बाकी ये दो तो कांस्टेंट थे। और इसका एक कारण और भी है, बताऊं क्यों ये लोग दोनों संपर्क में आए। क्योंकि इसके पहले हमारे पास यहाँ रामकृष्ण विद्यार्थी मंदिर था, यह बहुत पहले से था। तो 50 वर्षों से अधिक से 60-70 साल तक वो विद्यार्थी मंदिर रहा। तो उसमें जो लोग पढ़ते थे, नियम ऐसा किया गया था कि जो विरानी हाई स्कूल में पढ़ते हों वे ही यहाँ पर विद्यार्थी मंदिर उनको प्रवेश मिलता था, ताकि हम लोग को कोऑर्डिनेशन केवल एक ही स्कूल से करना पड़ा। विरानी हाई स्कूल एकदम रामकृष्ण आश्रम राजकोट के एकदम नज़दीक, और ये रामकृष्ण आश्रम और ये विरानी हाई स्कूल के ही ये दोनों टीचर थे, मनसुख लाल मेहता और केशवलाल शास्त्री। ये लोग यहाँ ट्यूशन लेने के लिए भी आते थे। इस प्रकार से भी घनिष्ठता बढ़ी और जितने हमारे फंक्शन होते थे कॉमन होते थे। अभी मान लो 15 अगस्त का भी झंडा वंदन है तो मनसुख मेहता ही पूरा ऑर्गेनाइज करेंगे, और जितने कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम वही ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर एक पत्रिका प्रकाशित होती थी विद्यार्थी मंदिर से, तो उसका एडवर्टीजमेंट लाना, एडवर्टीजमेंट कलेक्ट करना, उसके लेख कलेक्ट करना, उसको एडिट करना, यह भी वो मनसुख लाल मेहता और केशवलाल शास्त्री। मतलब ये आश्रम के साथ इतने घुल मिल गए थे कि ये आश्रम के सिवा मानो उनका कोई एक जीवन ही नहीं था। और इधर उनके लिए भी आश्रम एक मानो एक दूसरा उनका परिवार था। और मनसुख लाल मेहता तो बाद में जब उनके पत्नी का स्वर्गवास हो गया, रिटायरमेंट के बाद तो लगभग सारे दिन आश्रम में रहते थे, और उनकी पत्नी का स्वर्गवास होने के बाद तो और भी ज़्यादा इसमें संलग्न हो गए। तो मनसुख लाल हरजीवन मेहता, इनका जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1939 को, 1939 को। आंवला नाम का गांव है मेंदरडा तालुका में, वो भी जिला जूनागढ़, जैसे मैंने बताया दोनों जूनागढ़ जिले के। 1960 में उन्होंने विरानी हाई स्कूल में शिक्षक के हिसाब से प्रवेश लिया। फिर 1980 में वहीं पर वे प्रिंसिपल बने, और 1990 में उनको बेस्ट टीचर अवार्ड मिला राज्य का, गुजरात राज्य का। और 1993 में उनको बेस्ट टीचर अवार्ड मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से।
तब उस समय राष्ट्रपति थे पंडित शंकर दयाल शर्मा, तो उनके साथ भी वो मिले और उन्होंने उनका विशेष प्रकार से अलग से भी मीटिंग में वो उनको मिले और अवार्ड भी उनको अपने हाथ से दिया शंकर दयाल शर्मा जी ने। तो ये बेस्ट टीचर अवार्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मिला है और बेस्ट टीचर अवार्ड गुजरात गवर्नमेंट का भी उनको मिला। 1997 में फिर वो रिटायर हुए वीरानी हाई स्कूल से। तो जब तक रिटायर नहीं हुए थे तब तक तो ऑफिशियली हमारे साथ लगे हुए थे, मतलब वो प्रिंसिपल थे और यहाँ के 74 स्टूडेंट वीरानी हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो उसके कारण और यहाँ का ट्यूशन के लिए टीचर भेजना, संगीत के लिए टीचर भेजना, जो भी ऑफिशियल सब काम काज ये करना, उसके बीच में जब वो रिटायर नहीं होते उसके पहले से ही 1979 से 1989 से ही वे रामकृष्ण ज्योत में अपना प्रदान दे रहे थे, स्कूल के बाकी के समय में आकर के देते थे। और रिटायरमेंट के बाद तो फिर सारा दिन यही रामकृष्ण आश्रम राजकोट में ही रहने लग गए, मतलब सुबह से लेकर शाम तक रहते थे, फिर रात को जाते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने, ये मानो उनका दूसरा घर था या मुख्य घर उनका यहाँ पर था, रामकृष्ण आश्रम राजकोट। तो 4 सितंबर 2020 को कोरोना के कारण मात्र 4 दिनों के भीतर में ही उनका निधन हो गया। बहुत हमको पता भी नहीं पड़ा, वो गए थे केशव, कब उनको लगा, हमको तो केवल यही समाचार मिला कि अहमदाबाद के हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया और 3-4 दिन के भीतर में तो उनका देहांत हो गया 81 वर्ष की उम्र में। पर आखिर तक उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा था कि कोरोना नहीं होता तो अभी वो सेंचुरी अवश्य करते। हम लोग यही कहते थे कि आपकी सेंचुरी हम लोग सेलिब्रेट करें। कुछ भी इतना छोटा सा भी रोग नहीं था और स्वास्थ्य के इतने सारे नियमों का पालन करते थे और अद्भुत उनका जीवन था, बहुत ही संयमित जीवन, नियमित जीवन। और ये दोनों बहुत विनोदी प्रवृत्ति के भी थे, बहुत हंसते थे, बहुत हंसाते थे। ये रामकृष्ण ज्योत में दिन रात हमारा काम चलता था, पर उसका हम लोग को टेंशन नहीं रहता था या हम लोग को उसका परिश्रम नहीं लगता था। क्यों? बीच बीच में इतने अच्छे चुटकुले छोड़ते थे, बीच बीच में इतने मजा की बात होती थी, बहुत आनंद से हम लोग सब काम करते थे। दोनों उसी प्रकार से विनोदी प्रवृत्ति के थे। तो मनसुख साहब, उनका नाम ही मनसुख लाल, जो हमेशा उनका ये हमेशा दूसरों का आनंद दे, वही मनसुख लाल। तो मन को सुख दे, दूसरे के मन को सुख दे, यही मनसुख लाल। तो ये अपने मन को भी सुख देते थे, दूसरे के मन को भी सुख देते थे। तो ये आखिर तक ये हमारा रामकृष्ण ज्योत का अभी जो हर साल हम लोग दिवाली इशू निकालते हैं, दिवाली इशू में हम लोग चेष्टा करते थे कि गुजरात के जो लब्ध प्रतिष्ठित बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखक लेखिका हैं उनका संपर्क करें और उनके लेख लाएं। ऐसे तो कुछ कुछ लेख तो इनके होते रहते थे, पर खास करके दिवाली इशू विशेष एक एक पूरा थीम लेकर के होते थे। तो उसमें उन लोग खास करके मनसुख भाई का इनके साथ इनका जब परिचय होता था उसके कारण बहुत सरल हो जाता उनके पास से लेख लाना। और इस प्रकार से कितने सारे इश्यू हम लोगों ने निकाले, स्पेशल इशू। प्रत्येक वर्ष में दिवाली इशू विशेष रहता था, जिसमें विशेष सामग्री रहती थी, जिसमें गुजरात के अत्यंत सुप्रसिद्ध लेखकों का उसमें लेख रहता था। अभी लास्ट इशू हमारा योग विशेषांक था, तो उसके लिए भी उन्होंने प्रयत्न किया। उस समय यहाँ आ नहीं सकते थे, बीच बीच में फ़ोन करते, स्वामी जी मैं आना शुरू कर दूँ। मैं बोला मनसुख भाई थोड़ा सा रहिए, अभी सब समाप्त हो जाए उसके बाद आप रहिए, घर से ही करिए। तो हम लोग उनके घर में ही सब भेजते थे, वहीं घर से ही उन्होंने पूरा एडिटिंग किया। वहाँ भी सुबह से लेकर रात तक अपना एडिटिंग में लगे रहते थे। उनके जो रिलेटिव उन्होंने कहा कि भाई अभी तो आपका आश्रम नहीं जा रहे हैं, तो अभी तो थोड़ा सा पेपर तो पढ़िए, न्यूज़पेपर कुछ नहीं, टीवी देखिए कुछ नहीं, वही रामकृष्ण ज्योत का योग का विशेषांक पूरा करना है। तो ये रामकृष्ण ज्योत का पूरा विशेषांक उन्होंने निकाला, उनका आखिर तक उन्होंने प्रूफ देखा। बस उनके निधन के 5 दिनों पहले तक उनका आखिरी काम यही था, जो हमारे दिवाली इशू योग विशेषांक का प्रूफ देखना, प्रूफ नहीं उसका मेनस्क्रिप्ट देखना, और फिर बाद में उन्होंने विदा ले ली। ऐसा भगवान का, ईश्वर का काम करते करते उन्होंने देह छोड़ा। और विद्यार्थी के कल्याण की कई प्रवृत्तियां की, विज्ञान मेला वगैरह भी आयोजित करते थे। कारकिर्दी मार्गदर्शन में विकास वर्तुल ट्रस्ट भावनगर से बहुत उनके साथ उनका वह संयोग, उनके साथ उनका संबंध था। और शिक्षण विभाग गुजरात सरकार के पाठ्य पुस्तक मंडल में भी वो थे, उसमें भी अपना भाग लेते थे। और श्री महेंद्र भाई जोशी जो के 27 साल उनके
साथ रहे शिक्षा के क्षेत्र में वीराणी हाई स्कूल में, उन्होंने अपना कहा है कि भाई ऐसा निष्पृही कर्मयोगी ऐसे हमने देखा नहीं है, आचार्य मनसुखभाई मेहता जैसा। उन्होंने न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल लिखा उसमें कहते हैं कि वे आदर्श शिक्षक थे। वीराणी हाई स्कूल के भूतपूर्व छात्र एवं श्री रामकृष्ण विद्यार्थी मंदिर के भूतपूर्व छात्र देश विदेश में आज भी फैले हुए हैं, जो सब उनको आज भी याद करते हैं कि भाई ऐसे शिक्षक, हमारे आदर्श शिक्षक हमने नहीं देखे, अभी भी उनको याद करते हैं। और उनकी जो विशेषता थी, सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास में मानते थे, केवल यह थ्योरेटिकल नॉलेज देना नहीं, साथ साथ में सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास उनका हो, वैल्यू एजुकेशन हो, मूल्यों का उनमें सिंचन हो, सृजनात्मक गुणों का सिंचन हो, उसके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर बहुत ध्यान देते थे। और आध्यात्मिक शिक्षण के लिए भी प्रार्थना में अचूक उनको सबको प्रार्थना कराना, ये कराना, रामकृष्ण आश्रम राजकोट की प्रवृत्ति के साथ उनको मिला देना, ये सब करते थे। और एक काम करते थे, उन्हें सेवा की बड़ी भावना थी। तो जब जब कोई राहत कार्य होता था रामकृष्ण मिशन के द्वारा, उसमें अपने विद्यार्थियों के साथ वे स्वयं काम में लग जाते थे। रात भर रहने का कोई नहीं है, गए हम लोग राहत कार्य के लिए, वो भी सब उसी के समान। जब जैसे रामकृष्ण में साधु लोग कहीं भी सो गए, वो भी कहीं भी सो गए, कहीं भी खाना हुआ नहीं हुआ, कुछ माइंड नहीं करते थे। खुद अपने विद्यार्थियों को लेकर के कितने सारे राहत कार्य रामकृष्ण मिशन के कार्य जो हुए, उस सब में वो विद्यार्थियों के साथ उसमें लग जाते थे। फिर किसान मेलों का आयोजन करते थे। फिर जब वो आचार्य हुए 1980 में, तब उनका नया एक रूप दिखा गया, लीडरशिप क्वालिटी उनकी, नेतृत्व, विशिष्ट प्रकार की उनका नेतृत्व था। कई सबको काम लेकर के इतने शिक्षकों के पास इतना अच्छी तरह से काम करवाते थे। और वो वीराणी स्कूल का स्टैंडर्ड, जैसे रामकृष्ण ज्योत का स्टैंडर्ड उन्होंने हमेशा ऊपर रखा, वीराणी हाई स्कूल का भी स्टैंडर्ड उन्होंने हमेशा ऊपर रखा जब तक वे प्रिंसिपल थे। फिर रामकृष्ण आश्रम राजकोट में प्रकाशन विभाग और रामकृष्ण ज्योत, फिर सोवेनिर जब भी हमारा प्रकाशित होते थे, पत्राचार, किसी को पत्र गुजराती में, तो हमारे स्वामी जी लोग, कई स्वामी जी लोग तो गुजराती जानते ही नहीं हैं। फिर आना जाना लगा ही रहता है, सब ट्रांसफ़र होता रहता है। ये दो ही नॉन ट्रांसफरेबल थे हमारे प्रकाशन विभाग में, एक मनसुखलाल मेहता और केशवलाल शास्त्री, ये दोनों नॉन ट्रांसफरेबल, बाकी हम लोग सब ट्रांसफरेबल। आया राम गया राम, उस समय ये दोनों ने संभाल के रखा। प्रकाशन विभाग में 244 जो हमारी पुस्तकें, वो पुनः प्रकाशित होते रहती, उसके प्रिंट होते रहते, उसमें कुछ संपादकीय लिखना पड़ता है, उसमें कुछ प्रीफेस लिखना पड़ता है, जो कुछ भी लिखना पड़ता है सब कुछ, पत्रों के उत्तर गुजराती में जो देने रहते हैं, ये सब कुछ काम करते हैं, पत्राचार। और बहुत बड़ी बात, 70 साल से जो स्पर्धा चलती है, एनुअल कॉम्पिटिशन, वो उन्हीं के कारण शुरू हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, स्पर्धा कराना पड़ेगा स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के, और खुद उसमें लग जाते थे, आखिर तक वो लगे रहे। ये स्पर्धा में हजार विद्यार्थी राजकोट के भाग लेते थे। ऐसे कंपटीशन, लेक्चर कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, रेसिटेशन कंपटीशन, मुखपाठ स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध प्रतियोगिता, ये सब में वो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते थे और सारा संचालन वे खुद करते थे। और हमारे जितने कार्यक्रम, अभी नलिन भाई जो केशवलाल शास्त्री के, उनके सुपुत्र, वे आकाशवाणी में थे, बाद में दूरदर्शन में गए। अभी उन्होंने तो अभी रिटायरमेंट के बाद सारा जीवन उन्होंने दे दिया। ये केशवलाल शास्त्री का एक और पक्ष है। इधर मनसुखलाल मेहता के कोई संतान नहीं, तो उनकी पत्नी के गुजरने के बाद तो पूरा समर्पित हो गया, और उन्होंने विल में भी सब कुछ रामकृष्ण आश्रम के कई सेंटर को दिया और दूसरे आश्रमों को दिया। फिर उनके संबंधियों के लिए कुछ नहीं दिया। फिर उनके संबंधी ने पूछा, विल में ये आश्रम का तो आप जानते नहीं हैं, ये आश्रम को क्यों आपने दिया? अरे बोले, मैं एक बार गया था उस तरफ, तो मैंने वहाँ पर प्रसाद लिया है, तो मुझे वो प्रसाद जब वहाँ का लिया है तो कुछ ना कुछ देना चाहिए। कैसी उनकी उदात्त भावना! कितने सारे आश्रमों को, कितने सारे सेंटर्स को, रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अलावा भी, रामकृष्ण आश्रम में तो रामकृष्ण ज्योत के लिए उन्होंने एक परमानेंट फंड ही कर दिया, और भी बहुत सारे डोनेशन देते रहे, न केवल तन और मन से, पर धन से भी वो सेवा करते रहे। तो इनको निसंतान थे, तो उन्होंने विल के द्वारा इस प्रकार से काम दिया। इधर केशवलाल शास्त्री ने अपना सुपुत्र ही हमको दे दिया है तो सारे परिवार के लोग हमारे काम में लगे हुए हैं। तो नलिन भाई तो सारा दिन अभी यहाँ हमारे रामकृष्ण आश्रम राजकोट में रहते हैं। तो उन्होंने तो वो आकाशवाणी में थे, दूरदर्शन में थे, तो अनाउंसर भी थे,
और प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे। तो हमारे जितने कार्यक्रम पिछले 10 साल को छोड़ दीजिए, उसके पहले 30 साल तक जितने कार्यक्रम होते थे उसमें मास्टर ऑफ सेरेमनी मनसुख लाल मेहता रहते थे। अभी पिछले 15-20 साल से उनका जब वो रिटायरमेंट हो गया उनका, और फिर बाद में वो रेगुलर नहीं आ पाते थे क्योंकि हमारे अधिकांश कार्यक्रम संध्या को होते हैं, तो संध्या को फिर वो नहीं आ पाते थे। तो इधर फिर अभी ये हमारे नलिन भाई मेहता जो केशवलाल शास्त्री के सुपुत्र, ये अभी हमारा मास्टर ऑफ सेरेमनी अधिकांश समय रहते हैं। तो ये इनका बहुत अधिक प्रदान मनसुखलाल मेहता का है। ये मास्टर ऑफ सेरेमनी, राहत कार्य को एग्जीक्यूट करना, उसमें हमने विद्यार्थियों के साथ चले जाना, स्पर्धाओं का वार्षिक स्पर्धाओं का आयोजन करना, पत्रों का उत्तर देना, गुजराती पत्र विशेष करके, सोविनिर जो निकलता था रामकृष्ण आश्रम राजकोट से प्रकाशित होता था, और जो विद्यार्थी भवन से जो पत्रिका निकलती थी साल में एक बार, उसके लिए एडवर्टीजमेंट लाना, रामकृष्ण ज्योत के लिए एडवर्टीजमेंट इकट्ठा करना, उसके लिए डोनेशन इकट्ठा करना, उसके लिए पैट्रन इकट्ठा करना, उसके लिए उसका संपादन तो था ही, प्रकाशन विभाग के लिए भी कई किताबों को करना। ऐसा उनके बहुत सारे उनके आयाम हैं मनसुखलाल मेहता के। और फिर उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले। एक तो राष्ट्रीय पुरस्कार की बात हमने कही, जो कि उनको 1993 में मिला, बेस्ट टीचर अवार्ड, राष्ट्रपति हमारे भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के साथ से। फिर गुजरात सरकार ने उनको बेस्ट टीचर अवार्ड दिया, वो था 1990 में, ये था 1993 में, 1993 में और 1990 में। उसके अलावा भी उनको बहुत सारे सम्मान पत्र उनको मिले। नाथलिया उजेवाल ब्रह्म समाज, ये ब्रह्म समाज के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया, वो प्रमुख भी है, वो प्रमुख भी रहे, उनको भी उन्होंने बहुत सारे डोनेशन दिया। उन्होंने नाथलिया उजेवाल ब्रह्म समाज ने उनको सम्मान पत्र दिया। फिर रोटरी क्लब ऑफ राजकोट ग्रेटर, इन्होंने उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग में अपना योगदान दिया था, उसके लिए सम्मान पत्र दिया। फिर वेराणी हाई स्कूल परिवार ने उनको सम्मान पत्र दिया। ड्रीमलैंड चिल्ड्रन वेलफेयर एकेडमी ने सम्मान पत्र दिया। फिर उसके बाद में सौराष्ट्र हाई स्कूल, इन्होंने भी सम्मान पत्र दिया। ऐसे फिर राजीव गांधी एजुकेशनल चैरिटेबल, ऐसे कई उनको सम्मान पत्र मिले। पर वो सम्मान पत्र उनके लिए एक ही, उनका संतोष उनके लिए एक ही था, मन में संतोष था कि रामकृष्ण आश्रम राजकोट की मैं सेवा कर रहा हूँ, ईश्वर की मैं सेवा कर रहा हूँ। तो और ईश्वर की सेवा का कार्य करते करते और आनंद से उन्होंने विदा ली, जैसा वो चाहते थे बिल्कुल, कि जिस प्रकार से सेवा करते करते ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो ये दोनों, केशवलाल वी शास्त्री और मनसुखलाल मेहता, ये दोनों विशेष करके रामकृष्ण ज्योत जो मासिक पत्रिका, उसके वो मानो फाउंडेशन पिलर, ये हम कह सकते हैं उनके थे। और उन्होंने जो प्रदान किया न केवल रामकृष्ण ज्योत पत्रिका के लिए, पर दूसरी रामकृष्ण आश्रम राजकोट की प्रवृत्तियों के लिए, और उन्होंने दूसरे लोग संस्थाओं के लिए भी दोनों ने बहुत प्रदान किया है। ये दोनों का हम स्मरण करते हैं, कृतज्ञतापूर्वक आज स्मरण करते हैं। उनके योगदान के प्रति हमने कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और मैंने जैसा कहा, ये दोनों अमर हो गए हैं। जब भी रामकृष्ण आश्रम राजकोट का इतिहास लिखा जाएगा तो अभिन्न रूप से जुड़े हुए मनसुखलाल मेहता, केशवलाल शास्त्री का नाम अवश्य रहेगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।